22 जनवरी का हम जिक्र कर रहे हैं, 22 जनवरी को कैसी रामलला की मूर्ति होगी ये हम बता रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा देश भर में इस वक्त बहुत गर्म है। क्या 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए? क्या 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। आपको यहां पर मैं बताता हूं क्यों। देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन में अब सिर्फ 18 दिन रह गए हैं और इसी बीच हमारे साथ देखिए मंगल प्रभात लोढ़ा जुड़ चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से कहा है कि यहां पर 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाए। तो बताइए मंगल जी, पहले तो आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। बताइए, मुख्यमंत्री से आपने ये जो मांग की है तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपसे? ऐसा है कि 500 साल की लड़ाई के बाद में भगवान राम अपने जन्म स्थान पर 22 जनवरी को वापस विराजित होंगे। और ये भी सच है कि हम लोग जो दीपावली मनाते हैं उसके पीछे मूलतः भगवान राम उस दिन वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो जब हम हर साल दिवाली मनाते हैं, इस बार तो 500 साल के बाद में वो अपने अयोध्या में वापस जा रहे हैं। इसके लिए सारी दुनिया के भारतीय नागरिकों में, हिंदू संस्कृति को मानने वालों में, राम भक्तों में ये मन में बहुत उल्लास और एक आनंद का वातावरण है। इस वातावरण में उनको अलग अलग जगह पर कोई दीपोत्सव मनाएगा, कोई आरती का करेगा, कोई राम यात्रा निकालेगा, कोई राम जन्मभूमि के बारे में कथन पाठन करेगा। हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, उसके बाद ये दिन देखने को मिला है। तो मैंने केवल लोगों की भावनाएं सरकार तक पहुंचाई है कि उनको ये समय आनंद के साथ में, परिवार के साथ में, उत्साह के साथ में वो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग ले सके, इसके लिए उनको समय मिल सके, इसके बारे में भी सरकार विचार करे। यही मेरी की भावना। मंगल प्रभात जी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश हो, छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऐसा है कि मैंने आपको पहली बार दीपावली को इसलिए मनाया जाता है कि उस अयोध्या में वनवास के बाद में भगवान राम की अयोध्या में वापसी हुई थी। वो हम हर साल मनाते हैं। इस बार तो 500 साल के बाद के अंदर भगवान राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान के ऊपर वापस उनकी मूर्ति की, मंदिर की प्रतिष्ठापना हो रही है। तो क्या आप यही मांग केंद्र सरकार से भी करेंगे? मैंने लोगों की भावनाएं केवल महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। वो इसके बारे में योग्य निर्णय लेंगे। सार्वजनिक छुट्टी होगी तो भी ठीक है, नई छुट्टी होगी तो भी जितना समय लोगों को मिलेगा उसमें लोग इस आनंद में, उत्साह के साथ में भाग लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंगल प्रभात जी, अपना वक्त हमें देने के लिए। मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, वो कह रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए और छुट्टी हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी उनको समय मिलना चाहिए लोगों को, ताकि वो इस समारोह में शामिल हो सके। तो मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद उद्घाटन की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है और अब तो 22 जनवरी को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी राजनीतिक मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान होना चाहिए, उन्होंने इसकी मांग की है। महाराष्ट्र के ही बीजेपी विधायक राम कदम ने राज्य और केंद्र सरकार से 22 जनवरी को एक दिन के लिए शराबबंदी और मांसबंदी की अपील की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित भी कर चुके हैं, यानी राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले कारोबारी संगठन CAIT ने भी हर साल 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और इस दिन को राम राज्य दिवस के तौर पर घोषित करने की मांग की है। सबसे दिलचस्प मांग तो महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम की है। उन्होंने क्या कहा है, किससे कहा है और क्यों कहा है, इसको जरा गौर से देखिए। बीजेपी के विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से निवेदन किया। यह निवेदन करोड़ों राम भक्तों की ओर से किया कि 22 जनवरी पवित्र दिन है, ऐसे में उस दिन दारूबंदी और मांसबंदी की जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से निवेदन करे कि पूरे भारत में 22 जनवरी को दारूबंदी और मांसबंदी की जाए। तो 22 जनवरी को होगा क्या, यह भी आपको बता देते हैं। इस दिन राम जन्मभूमि यानी अयोध्या पर बन रहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग क्षेत्रों की करीब 6000 मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। और उनको क्या निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है वो अभी हमने आपको दिखाया। कैसी हो सकती है भगवान राम की मूर्ति जिस दिन वो जो 22 जनवरी को सामने आएगी, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह की मांग कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं की मांग है 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए, इस पर
आज की अड़ी में बहस का विषय यही हमने रखा, लेकिन इस विषय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने फिलहाल अपने प्रतिनिधि, जो आधिकारिक प्रतिनिधि वो देते हैं, वो भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि भारत में छुट्टियों का गणित मैं आपको बता देता हूं। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। इसके अलावा 29 राज्यों में पड़ने वाली सरकारी छुट्टियों में 11 धार्मिक छुट्टियां हैं जो अलग अलग धर्मों के त्योहार पर पड़ती हैं, जबकि 3 जयंती हैं। इसके अलावा बड़े त्योहार के साथ मिलने वाली छुट्टी और दूसरे राज्यों के त्योहारों की छुट्टी को मिलाकर अन्य छुट्टियां 24 हैं।